हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस कोटा में। और आज हम जो एग्जाम सोल्व करने वाले हैं ये है प्यारे दोस्तों कौन सा एग्जाम, ये हिंदी का एग्जाम है। और हिंदी का एग्जाम है कि राजस्थान के अंदर जो सेट का एग्जाम हुआ है 26 मार्च 2023 को, ध्यान रखना 26 मार्च 2023 को सेट का जो एग्जाम हुआ है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है ये हुआ है हिंदी से। इसके अंदर 150 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का एग्जाम देने वाले हो हिंदी से तो यहां से बनने वाले क्वेश्चन भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और आप सबको पता होगा कि हमारे चैनल पे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए स्पेशल हिंदी का निःशुल्क बैच चल रहा है, जो कि आज से 2 दिन बाद मतलब 28 मार्च से बिल्कुल वहां पे निःशुल्क कक्षाएं प्रारंभ हो जाएगी, पूरा संपूर्ण सिलेबस के साथ। तो अच्छे से जुड़े रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं भाई, ठीक है ना। चलो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, आप पूरा पेपर सोल्व करेंगे और यहाँ पे काहे की क्वेश्चन रहेंगे, ग्रामर और आपका हिंदी लिटरेचर, ठीक है, सब्जेक्ट से रिलेट करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का अभिलक्षण नहीं है, परिवर्तनशीलता, पौराणिकता, अनुकरण या यादृच्छिकता। तो ध्यान रखना पौराणिकता नहीं है। फिर देखिएगा काव्य शोभा कारणम धर्मान अलंकारान प्रक्षेते, अलंकार की ये परिभाषा किसने दी थी, ये परिभाषा दी थी दंडी ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है, ये किसका कथन है। भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है, ये किसका कथन है, ये बताना है प्यारे दोस्तों। ये है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का। निम्नलिखित में से कौन सी रचना ब्रज भाषा की नहीं है, ये बताना है कौन सी रचना ब्रज भाषा की नहीं है। गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका या पार्वती मंगल। पार्वती मंगल यहां से आंसर हो जाएगा। प्लेटो मूल रूप से क्या थे, ये दार्शनिक थे प्यारे दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें अर्थ परिवर्तन की दिशा कौन सी है, इनमें अर्थ परिवर्तन की दिशा कौन सी है। अर्थ संकोच भी है, अर्थादेश भी है, अर्थ विस्तार भी है, सभी के सभी हैं। फिर देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, पेरियेसुप्स के रचनाकार कौन है, क्या प्लेटो है, अरस्तु है या फिर लोंजाइनस है। लोंजाइनस इसका आंसर हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। यहां से क्वेश्चन जो बनेंगे ना, इसमें ग्रामर और हिंदी साहित्य के अच्छे अच्छे क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, जो आपके सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में भी काम आएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम रिव्यू का थोड़ा नजर बनाए रखा करो, वापस रिपीट होते हैं क्वेश्चन। फिर देखो इधर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, उक्षिप्त व्यंजन कौन सा है, उक्षिप्त व्यंजन कौन सा है, ये बताना है कि ल है कि ड है, ढ है या फिर बताओ ये है, ठीक है ना, ये दोनों होते हैं उक्षिप्त व्यंजन। फिर देखो अगला क्वेश्चन है, दंतोष्टे व्यंजन कौन से हैं, दंतोष्टे व्यंजन कौन से हैं प्यारे दोस्तों, जो दांत और होठ दोनों से बोले जाएंगे। दंतोष्टे व्यंजन है फ और व, ठीक है। आगे बढ़े, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। भोलानाथ तिवारी के अनुसार वाक्य के 4 भेद हैं। फिर देखो अगला क्वेश्चन देखिएगा, पेरियेसुप्स के रचनाकार कौन है, हो गया लोंजाइनस है। तीव्र भावावेग की स्थिति ही अलंकारिक भाषा को जन्म देती है, ये कथन किसका है। तीव्र भावावेग की स्थिति ही अलंकारिक भाषा को जन्म देती है, ये कथन किसका है। कोलरिज का है, अरस्तु का है, लोंजाइनस का या आईवी रिचर्ड्स का है, लोंजाइनस का। फिर देखो इनमें से अर्ध स्वर कौन से हैं, यर अलावा यव आंसर रहेगा यहां से। अभ्रंश पुरानी हिंदी, ध्यान रखना अभ्रंश पुरानी हिंदी है, इस मत के समर्थक कौन है, इस मत के समर्थक कौन है प्यारे दोस्तों, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखो इधर ग्रामर का, वह आया होगा वाक्य में कौन सा प्रकार है, वह आया होगा संदेह है ये तो, ठीक है ना, तो संदेह सूचक है। क्या आएगा प्यारे दोस्तों इसके अंदर, इसके अंदर आएगा संदेह सूचक। चलो अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़े, फटाफट से मैं आपका रिवाइज करवा देता हूं इसके अंदर, ताकि आपका चेक भी कर लीजिएगा और आगे के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण भी रहेगा। और देखो बात को सुनना, हमारा सेकंड ग्रेड हिंदी स्पेशल का पूरा बैच चल रहा है निःशुल्क हिंदी का यूट्यूब पर, और इसके अंदर हस्तलिखित नोट्स भी आपको मिलेंगे। क्लास जब आप पढ़ोगे तो बीच में वहां पे बता दिया जाएगा। ये 28 मार्च से चल जाएगा, ध्यान रखना। और क्लास रात के 8 बजे आएगी। कितने बजे आएगी, रात के 8 बजे आएगी। चैनल को सपोर्ट जरूर करना, क्लास को शेयर जरूर करके पढ़ के देखना, बहुत ही मजा आपको आने वाला है, ठीक है। फिर देखो आगे क्वेश्चन अगला देखिएगा, किस ग्रंथ में रीति सिद्धांत की स्थापना की गई है, कौन सा ग्रंथ
ग्रंथ है जिसमें रीति सिद्धांत की स्थापना की गई है? काव्यालंकार संग्रह, काव्य दर्शन, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, ये ध्यान रखना। फिर देखो रस गंगाधर के रचनाकार कौन है? मम्मट, रूप गोस्वामी, विश्वनाथ या पंडित राज जगन्नाथ हैं। फिर देखो अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैन कवियों ने कृष्ण कथा को क्या कहा है? जैन कवियों ने कृष्ण कथा को हरिवंश पुराण कहा है। मुल्ला दाऊद, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आती रहती है, ठीक है। मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी है? चंदायन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिवाइज होती है एग्जाम के अंदर, ठीक है। फिर देखो अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेंगे आपके एग्जाम के लिए आने वाले टाइम पे, ध्यान रहे इस बात का। देखो सगु नहीं अगु नहीं नहीं कछु भेदा, किसकी पंक्ति है ये? किसकी पंक्ति है? सगु नहीं अगु नहीं कछु भेदा, तुलसीदास। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहासकार कौन है? बच्चन सिंह। पूरी किताब ही आती है तो ध्यान रखना, किताब का नाम ही है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, किसकी है? बच्चन सिंह की। तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? हनुमान बाहुक है, ठीक है। भाषा बोली न जानही जिनके कुल के दास, पंक्ति के कवि कौन है भाई? ये बताना है। भाषा बोली न जानही, है ना, जिनके कुल के दास, इसके लेखक कौन है ये बताना है आपको। बताइए घनानंद है या तुलसीदास? ये ध्यान रखना, चेक कर लेना इसको, ठीक है। फिर देखो लोग हैं लागी कवित बनावत मोही को, ध्यान रखना इसके अंदर तुलसीदास आंसर हो सकता है। लोग हैं लागी कवित बनावत मोही तो मेरे कवित बनावत, इसका आंसर क्या रहेगा? घनानंद रहेगा, मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। लोग हैं लागी कवित बनाने और मोही तो मेरे कवित बनावत, इस पंक्ति के कवि किसके कौन है बताओ? घनानंद हैं। फिर चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इस क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। विशिष्ट व्यावसायिक भाषा का व्यवहारिक और समुचित प्रयोग किस अनुवाद की विशेषता है? विशिष्ट साहित्यिक भाषा का व्यवहारिक और समुचित प्रयोग किस अनुवाद की विशेषता है? तो ध्यान रखिएगा, तकनीकी अनुवाद इसका आंसर हो सकता है। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत में उस झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया। पंक्तियां किस कहानी की है? किस कहानी की ये पंक्तियां हैं? ध्यान रखना, ये है एक टोकरी भर मिट्टी की कहानी की पंक्तियां हैं कि बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से उस झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया। ये कौन सी कहानी की पंक्तियां हैं? एक टोकरी भर मिट्टी की। किस कवि ने संस्कृत को कूप जल और भाका को बहता नीर कहा है? कबीर ने कहा है। नीर किसने कहा है? कबीर ने। चीफ की दावत किसकी कहानी है? ध्यान रखिएगा, भीष्म सहानी की है चीफ की दावत। फिर देखो, अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बारह आना वैसा ही होता जैसा आज है, किस आलोचक ने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। देश की आजादी के पूर्व और पश्चात के समय हुए दोनों का चित्रण किस रचना में नहीं है? यह बताना है आपको। देखिएगा, मतलब देश की आजादी से पहले और बाद में समय में हुए दंगों का चित्रण किस रचना में नहीं है? अमृतसर आ गया है, तमस में है, सिक्का बदल गया में है, राग दरबारी में नहीं है। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। इधर आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा। इधर देखो भाई आगे, इनमें से कौन सूफी कवि नहीं है? इनमें से कौन सूफी कवि नहीं है ये बताना है। उस्मान या फिर कासिम शाह या मंजन, तीनों सूफी कवि हैं, पर ध्यान रखना यहां पे क्या आना चाहिए था? नूर मोहम्मद आना चाहिए था, उन्होंने शेख मोहम्मद लिख दिया, तो ये वाला यहां से नहीं हो जाएगा। अष्टछाप की स्थापना किसने करी बताओ? विठल नाथ जी ने। आपके एग्जाम्स के लिए, सेकंड ग्रेड वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। फिर देखो आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो भाई, रस पंचाध्याय के रचनाकार कौन है? रस पंचाध्याय के रचनाकार कौन है ये बताना है। सूरदास, स्वामी हरिदास या फिर नरोत्तम दास या फिर नंददास। केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है बताओ? रामचंद्र शुक्ल ने। फिर देखो, नई कविता के प्रतिमान के लेखक कौन हैं? तो लक्ष्मीकांत वर्मा हैं। संतन को, ये वाला क्वेश्चन भी ध्यान रखें, संतन को कहा सीकरी सो काम। अब सीकरी आया ना, संतन को कहा सीकरी सो काम, कुंभन दास। ये तो किस बादशाह की बात होगी यहाँ पे? अकबर की।
घायल री गत घायल जानिया हिवड़ो अड़त सजोग, इस पंक्ति किस भाषा का प्रयोग हुआ है इसके अंदर? इसके अंदर हुआ है राजस्थानी भाषा का। कौन सी भाषा का हुआ है? राजस्थानी भाषा का हुआ है इसके अंदर प्रयोग। चलो आगे देखते हैं, हिंदी का पहला समाचार पत्र कहां से प्रकाशित हुआ था? हिंदी का पहला समाचार पत्र जो प्रकाशित हुआ था वो हुआ था कलकत्ता से। ठीक है, फिर देखो, इन मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदुन बारिये रसखान के विषय में यह उक्ति किसने कही थी? यह उक्ति कही थी भारतेंदु जी ने। चलो आगे बढ़े, श्रीधर पाठक किस धारा के कवि हैं? यह है स्वतंत्रतावाद के। ठीक है, फिर चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, सेकंड ग्रेड के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए आपका हिंदी का निःशुल्क बैच प्रारंभ हो रहा है 28 तारीख से। बड़े सपोर्ट कीजिएगा, बहुत ही मजा उसके अंदर आएगा। और जो हस्तलिखित जो मैं हाथ से नोट्स बना रहा हूं आपको बिल्कुल प्रोवाइड करवाऊंगा उसके अंदर, क्लास के अंदर। ठीक है, देखो अब आगे की बात करते हैं। श्रीधर पाठक किस धारा के कवि हैं? स्वतंत्रतावाद के हैं। मेरे नगपति मेरे विशाल किसकी पंक्ति है ये? मेरे नगपति मेरे विशाल किसकी पंक्ति है? बताओ किसकी है? दिनकर की है या नलिन विलोचन की है? माखनलाल चतुर्वेदी की या बालकृष्ण शर्मा नवीन की? दिनकर की है मेरे नगपति मेरे विशाल। ठीक है, फिर देखो, कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार तो चिंतामणि है। फिर देखो, रीतिकाल को अलंकृत मध्यकाल किसने कहा है? ये तो पता होना चाहिए, मिश्र बंधु ने। किसने कहा है? मिश्र बंधु ने कहा है। फिर देखो, जहां कारण के अभाव में कार्य का वर्णन किया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? मतलब कारण का क्या रहता है? वहां पे अभाव रहता है, फिर भी कार्य हो जाता है, तो कौन सा होता है? विभावन अलंकार होता है। दशानन की नाभि में अमृत था, ये दशानन में कौन सा समाज है? 10 हैं आनन जिसके बहुब्री समास है रावण। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस की तरफ देखिएगा भाई। देखो अगला क्वेश्चन है कि अल्प प्राण तालव्य ध्वनि कौन सी है? तो यहां से आपको अल्प प्राण ढूंढना है। छत्तीसगढ़ी, इंपोर्टेंट है ये वाला भी। छत्तीसगढ़ी हिंदी की किस उपभाषा से संबंधित है? ये किससे संबंधित है? पूर्वी हिंदी से। ठीक है, फिर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षणा शब्द शक्ति का लक्षण नहीं है? लक्षणा शब्द शक्ति का लक्षण नहीं है। मुख्यार्थ की बाधा, उसके बाद यह बताओ मुख्यार्थ का योग भी रहता है, रूढ़ी अवधा प्रयोजन भी रहती, व्यंग्यार्थ की झलक, ये हट जाएगा यहां से। जहां लक्ष्मी कैद है, कहानी के लेखक कौन है? जहां लक्ष्मी कैद है, कहानी के जहां लक्ष्मी कैद है वहां राजेंद्र यादव आएगा आंसर। ओज गुण का कौन सा लक्षण सही है? ओज गुण का कौन सा लक्षण सही है ये बताना है। ओज गुण के अंदर, अब देखो ओज गुण तो आपको पता है ना, एक मतलब हाँ युद्ध वगैरह का, थोड़ा क्रोधित वाला, तो कण कटु शब्दों का प्रयोग, ये सही रहेगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आग का दरिया किसकी रचना है? आग का दरिया किसकी रचना है? हैदर किसकी है? कुतुल एन हैदर की है। विलोम किस नाटक का एक भाग, एक पात्र है? बड़ा ही इंपोर्टेंट है, आपको सबको पता होना चाहिए। आषाढ़ मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन, बड़ा इंपोर्टेंट है। विलोम किस नाटक का एक पात्र है? आषाढ़ का एक दिन का। हजारी प्रसाद द्विवेदी का पहला उपन्यास कौन सा था? कौन सा है पहला उपन्यास की बात करें तो बाण भट्ट की आत्मकथा पहला उपन्यास है। फिर देखो आगे देखते हैं, विभानाभाव संचार योग दृश निष्पत्ति भरत मुनि के इस कथन, ये रस से संबंधित क्वेश्चन है, के अंतर्गत निष्पत्ति का भट्ट लोलट के मत में अर्थ क्या है? तो देखो भट्ट लोलट के अर्थ में इसका जो मत है वो है उत्पत्ति। ठीक है, माटी की मूर्ति किसकी रचना है? ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। ठीक है ना, माटी की मूर्तें किसकी रचना है? राम वृक्ष बेनपुरी की है। आदि काल को बीज वपन काल के नाम से भी जाना जाता है। आदि काल को बीज वपन काल के नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, फिर देखो शिवपालगंज गांव किस उपन्यास की कथा भूमि है? शिवपालगंज, ध्यान रखना, शिवपालगंज गांव किस उपन्यास की कथा भूमि है? धरती मन न अपना, राग दरबारी, या फिर बलचनमा, या फिर मेला आंचल। ठीक है, ध्यान रखना, इसका आंसर हो सकता है राग दरबारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भाई हमारे सामने, अष्टछाप के कवियों में, अगला क्वेश्चन सुनिएगा। देखो
अष्टछाप के कवियों में नहीं है, अष्टछाप के कवियों में कौन नहीं है? ये इसका क्वेश्चन आपके सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए भी महत्वपूर्ण है। अष्टछाप के कवियों में कौन नहीं है? नंददास है, चतुर्भुज दास है, गोविंद स्वामी है, हित हरिवंश नहीं है। ठीक है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, किसकी पंक्ति है ये ऐसी? बताना है आपको। ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की है या फिर माखन लाल चतुर्वेदी की या सुभद्रा कुमारी चौहान? नहीं। ठीक है, ध्यान रखें। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। शिरीष के फूल, कक्षा 12th में भी लगता था पाठ आपके। शिरीष के फूल के निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है, प्रकाशन वर्ष कालक्रम के अनुसार सही क्रम कौन सा है? सही क्रम बताना है। तो इनमें सबसे पहले की बात करें वह आता है मेला आंचल, फिर झूठा सच, फिर राग दरबारी, फिर तमस। देखो तमस 2 में पीछे आ ही रहा था, ठीक है ना, तो बस डिसाइड पहले से हो जाता कि मेला आंचल। ठीक है, तीसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? ठीक है, पहला सप्तक का प्रकाशन हुआ था 1943 में, और दूसरा 1951 के लगभग, और तीसरा 1959 के समय पे हुआ था। ठीक है, फिर देखो रघुवीर सहाय की रचना नहीं है, रघुवीर सहाय की रचना नहीं है। आत्मकथा के विरुद्ध है, हंसो हंसो जल्दी हंसो, ये भी रघुवीर सहाय की है। ठीक है ना, लोग भूल गए, ठीक है ना, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए, आत्महत्या के विरुद्ध, ये सब रघुवीर सहाय की है। खूंटियों में टंगे लोग, ये सर्वेश्वर दयाल की है शायद, है ना, खूंटियों पे टंगे लोग, ये सी वाला यहां से हट जाएगा। ठीक है, मुक्ति पर्व के उपन्यासकार कौन है? मुक्ति पर्व के उपन्यासकार कौन है? इसके उपन्यासकार है मोहनदास नेमिषराय। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोणार्क नाटक के रचनाकार कौन है? कोणार्क नाटक है, पहली बात तो कोणार्क क्या है? नाटक है। इसके रचनाकार कौन है? उपेंद्र नाथ अश्क, जगदीश चंद्र माथुर, या फिर धर्मवीर भारती, या फिर मोहन राकेश? इसका सही जवाब है बी वाला, जगदीश चंद्र माथुर। फिर देखो आगे है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, देखिएगा। देखो, हीरा डोम द्वारा लिखित अछूत की शिकायत शीर्षक कविता को जो सरस्वती पत्रिका में छपी थी किस भाषा बोली में लिखी गई? भोजपुरी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 118। देखिएगा क्वेश्चन संख्या 118। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक हैं। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक हैं, कौन है भाई? तुलसीराम नहीं, सूरज बड़तिया नहीं, मलखान सिंह नहीं, ओम प्रकाश वाल्मीकि इसका आंसर है। क्रोचे ने सहजानुभूति का संबंध किस वाद से स्थापित किया है? क्रोचे ने सहजानुभूति का संबंध किस वाद से स्थापित किया था? जादू यथार्थवाद, प्रगतिवाद, मनोविश्लेषणवाद या अभिव्यंजनावाद? तो इसका आंसर ये हो सकता है अभिव्यंजनावाद। फिर देखो अगला क्वेश्चन, झम 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 झम, है ना, झम 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 मेघ बरसते हैं, सावन के छम 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 गिरती बूंदें, तरवों के छन में, इन काव्य पंक्तियों में कौन सा बिंब है? इनके अंदर सुनने का बिंब है, श्रव्य बिंब है इनके अंदर। ठीक है, फिर देखो बुद्ध, बारूद और पहाड़, बुद्ध, बारूद और पहाड़, बुद्ध, बारूद और पहाड़, इन सब में कंकर, याद रखना, मधु कांकरिया के लेखक कौन है? मधु कांकरिया है। शेखर एक जीवनी कौन सी साहित्यिक विद्या है? ये बताना है, ठीक है ना, आपको बताना है कि शेखर एक जीवनी में कौन सी साहित्य के, तो ये जीवनी लिख रहा है तो जीवनी तो होगा नहीं, इसका आंसर उपन्यास रह सकता है। चलो फिर देखो, द सेक्रेड वुड किसकी रचना है? द सेक्रेड वुड किसकी रचना है? यह है इलियट की। किसकी है? टी.एस. इलियट की है। फोर्ट विलियम कॉलेज के सबसे पहले प्रिंसिपल कौन थे? फोर्ट विलियम कॉलेज के सबसे पहले प्रिंसिपल थे गिलक्राइस्ट। कौन थे? जॉन गिलक्राइस्ट थे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या 121 को देखते हैं। उधर देखो, रागे राघव द्वारा लिखित ऋतोपार्ज हैं। रागे राघव के द्वारा लिखित ऋतोपार्ज हैं लक्ष्मीपुरा, प्लाट का मोर्चा, तूफानों के बीच। ध्यान रखना, तूफानों के बीच। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? आचार्य कुंतक हैं। राधे राघव का कौन सा उपन्यास जीवनी परक उपन्यास है?
रागे रागों का उपन्यास है पहली बात तो, और वो जीवनी परक है, वो है लोई का ताना। कौन सा है? लोई का ताना है। जीवनी परक उपन्यास नहीं है। निम्न में से जीवनी परक मतलब जो जीवनी के ऊपर नहीं है। मानस का हंस, देवकी का बेटा, खंजन नयन नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। मुर्दों का टीला तो इतिहास के अंदर आता है ना, तो डी वाला हट जाएगा। एक साहित्यिक की डायरी के लेखक कौन है? मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय या रविंद्र कालिया, श्री राम शर्मा। ध्यान रखना मुक्तिबोध। फिर देखो निम्नलिखित में से प्रवासी साहित्यकार हैं। निम्नलिखित में से प्रवासी साहित्यकार हैं अंजना सदीर, जे वर्मा, जे प्रकाश करदम या कृष्णा सोबती। तो यहां से बात करें तो जे वर्मा इसका आंसर हो सकता है। उसके बाद देखो आगे बात करते हैं आंखों की दहलीज की रचना, ध्यान रखना, ठीक है ना। आंखों की दहलीज के रचनाकार कौन है? मृदुला गर्ग है या फिर उषा प्रियवंदा है या मेहरू सिन्हा परवेज है या नासिरा शर्मा है? तो मृदुला गर्ग। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से बहुत सारी रचनाएं हैं जो आपके एग्जाम के लिए, जैसे सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, इनके लिए काफी इंपोर्टेंट बनती है। देखो 150 प्रश्न है और यहाँ पे साहित्य के बहुत प्रश्न है, ठीक है। समास बहुलता, द्विध, रेफ, समास बहुलता, द्वित्व, रेफ एवं ट वर्णों का बाहुल्य किस गुण युक्त रचना में होता है? ये कठिन जो होते हैं ना, ट ठ ये सब होता है किसमें? एक तरह से ओज के अंदर। किसके अंदर होते हैं? ओज के अंदर। फिर देखो काव्य में बिंब का कार्य है, काव्य के अंदर बिंब का कार्य है। काव्यार्थ को पूर्णतः स्पष्ट करना, भाव को संप्रेषित व उत्तेजित करना, वस्तु या घटना को प्रत्येक, उक्त सभी इसके जवाब हैं। फिर देखो काल क्रम के अनुसार सही क्रम कौन सा है? काल क्रम के अनुसार सही क्रम बताना है आपको, इनके काल क्रम के अनुसार। तो देखो इनके काल क्रम के अनुसार सबसे पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी आ रहे हैं, तो यहां से भी आंसर इसका डिसाइड हो जाएगा, ए ऑप्शन इसके अंदर रहेगा। फिर देखो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 35 की तरफ। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 135। देखो निम्नलिखित में से कौन सी रचना आत्मकथा है? कौन सी रचना है जो क्या है? आत्मकथा है। संस्कृति के 4 अध्याय, आप हुदरी, आवारा मसीहा, प्रेमचंद घर में आप हुदरी। राम वृक्ष बेनपुरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के अगले एग्जाम्स के लिए भी। राम वृक्ष बेनपुरी के गेहूं और गुलाब निबंध में गुलाब किसका प्रतीक है? कला का। किसका है? कला का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती। इंपॉर्टेंट है, आते रहते एग्जाम बार बार। फिर देखो किस कहानी में भूख और ठंड के कारण दम तोड़ने के गरीब बच्चे का मार्मिक चित्रण हुआ है? कौन सी कहानी है? वो है अपना अपना भाग्य, जिसके अंदर ठंड के कारण, भूख के कारण दम तोड़ा है गरीब बच्चे ने, उसका मार्मिक चित्रण हुआ है। फिर देखो ये है ग्रामर का, ये पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी, ये पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी। वाक्य में यह और वह कौन सी व्याकरणगत इकाइयां हैं? यह और वह, यह और वो दोनों सर्वनाम है, पहला ऑप्शन। दूसरा ये सार्वनामिक विशेषण है, बिल्कुल सही बात है। यह वह ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। और वह यह क्या है? यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण है। और वह संकेतवाचक है, निश्चयवाचक है। निश्चयवाचक हो रहा है ना, वो कह रहा है कि वह तुम्हारी है, ठीक है। तो सर्वनाम वाला सही है, बी ऑप्शन। फिर देखो संविधान की अष्टम सूची, 8वीं सूची में भाषाओं का उल्लेख है। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। कौन कौन सी भाषा? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषाएं किस सन में जोड़ी गई थी? तो 1992 के समय पे जोड़ी गई थी। क्वेश्चन आपके फिर आ सकता है कि 1992 के समय कौन सी नहीं जोड़ी गई थी, तो इन तीनों के नाम आपको याद रखनी है, ये तो जोड़ी गई थी। चलो आगे बात करते हैं, कौन से कवि रीति मुक्त कवि नहीं है? रीति मुक्त कवि नहीं है द्विजदेव, आलम, बोधा, ये तो है। भिखारी दास नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां से भिखारी दास नहीं आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन रामचरितमानस के उत्तरकांड में, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, आता रहता है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में किसने 7 प्रश्न पूछे? देखो खास बात, ठीक है ना। रामचरितमानस में उत्तरकांड में कितने प्रश्न पूछे थे? 7
7 प्रश्न पूछे थे गरुड़ जी ने काकभसुंडी जी से पूछे थे, गरुड़ जी ने काकभसुंडी जी से पूछे थे भाई, ठीक है। उसके बाद देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रामाख्यान परंपरा का पहला कवि किसे माना है? कुतुबन को माना है। पद्मावत में सांसारिकता की ओर ले जाने वाली बुद्धि का प्रतीक पात्र क्या है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। पद्मावत के अंदर जो ग्रंथ है मलिक मोहम्मद जायसी का, उसमें सांसारिकता की ओर ले जाने वाली बुद्धि का प्रतीक पात्र है नागमती, ठीक है ना। कौन सा है? नागमती। फिर देखो जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में उपनिषद काल का चित्रण हुआ है? जयशंकर प्रसाद जी का कौन सा नाटक है जिसके अंदर उपनिषद काल का चित्रण हुआ है? जन्मेजय का नाग यज्ञ, ठीक है। फिर देखो अगला क्वेश्चन है, ये काव्य शास्त्र से है एक तरह से। वाक्य रसात्मक काव्य उक्ति किस आचार्य की है? वाक्य रसात्मक काव्य ये है आचार्य विश्वनाथ की, ठीक है। फिर देखो प्रेमचंद के द्वारा रचित महाजनी सभ्यता साहित्य की कौन सी विद्या है? महाजनी सभ्यता ये तो निबंध है, क्या है? निबंध। फिर देखो अंजलि और श्रीपत उपेंद्र नाथ अश्क के किस नाटक के पात्र हैं? मतलब अंजलि और श्रीपत उपेंद्र नाथ अश्क किस नाटक के पात्र हैं? अंजो दीदी नाटक के पात्र हैं ये। फिर देखो आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, जनजाति केंद्रित उपन्यास। जनजाति केंद्रित उपन्यास नहीं है, जनजाति केंद्रित उपन्यास नहीं है। काला पादरी, मगरी मानगढ़, नरक कुंड में वास जो इतिहास में नहीं, ये ध्यान रखिएगा, नरक कुंड में वास ये नहीं है, ठीक है। फिर देखो वही धन ने जो मानमयी प्रणय के बाहुवल्य में खींची नहीं विक्रम तरंग पर चढ़ी हुई आती है, ये पंक्तियां किसकी रचना है? ठीक है ना। वही धन ने जो मानमयी प्रणय के बाहुवल्य में खींची नहीं विक्रम तरंग पर चढ़ी हुई आती है, ये पंक्तियां जो रचना है ये उर्वशी की है। किसकी है प्यारे दोस्तों? उर्वशी की है। तो सुनिएगा, ये हुए हमारे आज राजस्थान के अंदर 26 मार्च 2023 को सेट का जो एग्जाम हुआ हिंदी का, उससे क्वेश्चन आए। अब ये हमारे आगे क्या काम आएगा? ये काम फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में भी काम आएगा जरूर, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं भी हैं जो आपको याद रखनी है, क्योंकि रिवाइज वापस हो जाती है। और ध्यान रखें निःशुल्क बैच स्टार्ट हो रहा है हिंदी का, बहुत ही अच्छे तरीके से होगा, आपका सपोर्ट रहना चाहिए तो और भी ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। धन्यवाद। इस क्लास को जरूर शेयर करना और जो भी क्लास आती है उसको शेयर भी किया करो, ठीक है। धन्यवाद।